धरना, उसमें लिखा हुआ था महाधरना, लेकिन वो धरना में हम लोग जो देखे 40-50 आदमी था और हमारे बीजेपी के उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, माननीय सम्राट चौधरी जी, और वो कई तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन हम उनको ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप जिस तरह से हमारे सांसद महोदय पर, हम लोगों पर और नगर परिषद चेयरमैन पर जो आरोप लगाए हैं, बगल में वहीं बैठे हुए थे प्रतिपक्ष नेता महोदय, जो इसके पहले हमने दिखा दिया कि कौन किसको आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन मोबाइल खंगाला जाए, हम तो चैलेंज करके कहते हैं माननीय सम्राट चौधरी जी से, आप कहिए प्रतिपक्ष नेता महोदय को कि वो अपना भी मोबाइल को जांच करवावे, हमारा ओपन मोबाइल खुला हुआ है। इस तरह का आरोप लगाना, इसमें मान लीजिए अगर इस तरह का आरोप लगाते हैं तो हम भी लीगल नोटिस उनको देंगे, क्योंकि वो जांच करवावे और वो अपना जो आशीर्वाद दे रहे थे माननीय प्रतिपक्ष नेता महोदय जो है कि यहाँ का स्थानीय विधायक है, वो पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम कोई जाति विशेष पर नहीं जाते हैं, हर जाति में कोई ना कोई क्रिमिनल होता है, उसको पूरे समाज से मत जोड़ा कीजिए। जिस तरह का ये माहौल बना रहे हैं, यहाँ तो कहा गया है कि दोषी, हमारे सांसद महोदय भी कह के गए कि दोषी जो है वो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इस तरह का होना चाहिए। ये बार बार धरना महाधरना क्या था, 10-50 वो आदमी लेकर के उसमें दारू की बात आई, हम लोग देख रहे थे, उसमें दारू की बात आई, कहे बोलो जी कितना में अभी बिकता, पहले कितना में बिकता था, उसमें आधा आदमी बोला कि 1500। यानी बताइए, जब 1500 उनको पता है, इसका मतलब वो सब पीने वाला होगा। इसको जो चीज जानकारी हम यूज नहीं करेंगे, हमको क्या पता है कि मोबाइल का दाम कितना है। इस तरह का आरोप उनका एकदम बेबुनियाद है और हम चैलेंज करके कहते हैं कि वो मोबाइल को जांच करवावे, मेरा भी करवावे, जो प्रतिपक्ष नेता महोदय है वो अपना करवावे। उनका ही आदमी जो अरेस्ट हुआ, उमेश साव, एक उमेश साव क्रिमिनल था, वो पूरे बाजार के साव जी को समेट के एक फोटो दिखा रहे थे एक दिन, इसमें 11 उनका साव अपना जाति का, हर जाति का मीटिंग होता है, पूरे लखीसराय साव जी को समेट घसीट लिए। हर जात में कहीं न कहीं तो एक क्रिमिनल होता है, उसको जाति और समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्राइम किया है, ये घटना निंदनीय है और पुलिस प्रशासन लगी हुई है। हम लोग भी कहते हैं अगर मिलता तो उसको काउंटर कर दीजिए, तो पर भी कम है, उसमें हम लोग भी पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन बीजेपी के लोग इसको तूल दे करके पीड़ित परिवार को मदद नहीं करके उनको नुकसान दे रहे हैं। सरकार उस पर तत्परता से, गंभीरता से ले रही है, उसका कैसे उपाय हो इस पर विचार किया जा रहा है। झूठ मूठ के रोज धरना प्रदर्शन, पीड़ित परिवार को हम लोग का फर्ज बनता है पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके उसको मदद करना है। हमारे सांसद महोदय कहे थे कि ठीक है जितना बनता है, वो कुछ प्रपोजल दिया था, वो ऐसा भी बात था, हम लोग भी कहे हैं, आग्रह किए हैं कि सर जितना बनता है सर, इसको अगर गरीब आदमी है मिल जाता है तो अच्छी बात है, हम लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन इसको बीजेपी वाले लोग उनको कान भर भर कर, कल आप देखे होंगे, हम लोग देख रहे थे कि सम्राट चौधरी जी भाषण दे रहे थे, तो नीचे बगल से हमारे प्रतिपक्ष नेता महोदय कान में सर ये बोलिए, ये डाटा दिखाइए। अरे आप अपना डाटा देखिए, दूसरे के मत। इस बार लखीसराय की जनता उनको बता देगा कि हाँ क्या चीज है, खाली बैठ करके हवा देने से काम नहीं चलेगा। एक ही चीज, बालू दारू, बालू दारू। अरे आपका भी तो आदमी इन्वॉल्व है, क्या आप इस पर भाषण दीजिए। बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है, बिजनेस आदमी कोई भी करता है, चाहे हम हो आप हो। हाँ, लेकिन अगर गड़बड़ी जहां होता है उसको बताइए, उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है। प्रशासन लगे हुए हैं कि जितना जल्द से जल्द हो उसका या तो अरेस्टिंग होगा और नहीं तो काउंटर होगा, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले लोग से हम आग्रह करते हैं, इसको ज्यादा तुल मत दीजिए, इस पीड़ित परिवार को साथ रहिए। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ है। कोई भी एक व्यक्ति क्रिमिनल होता है, 2 व्यक्ति होता है, पूरे समाज को उसमें मत घसीटिए और सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़िए मत। तो यही सब कल का जो प्रोग्राम था वो महाधरना लिखा हुआ था। लेकिन आदमी कितना था, मुश्किल से 40-50 वो आदमी था, उसी में कुल हो टाई 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 कर रहे थे। उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, काम तो उनको करना है, विकास तो कुछ करना ही नहीं है। खाली कहेंगे वो है
सर के यहाँ का प्रशासन क्या निकम्मा है आप लोग नहीं जानते हैं। कहते हैं कि यहाँ के फलना बचा रहा है, और आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। सब पीड़ित परिवार के साथ है, हम लोग साथ है, हमारे गार्जियन आदरणीय हमारे सांसद महोदय भी आए, पीड़ित परिवार से मिले। अब क्या चाहिए, सांत्वना दे के गए। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए प्रशासन रात दिन एक कर चुका है, लेकिन घटना होती है, घटना करने वाला तो निकल गए यहाँ से। अब आरोप देखे होंगे कि कल परसों 32 को वार्ड पार्षद आप लोग को बीच में भी दिया है कि भाई जो सच्चाई हो, हम भी कहते हैं कि जो सच्चाई है उसकी जांच हो, उसमें कहीं लेकिन निर्दोष व्यक्ति को मत फंसाइए, इसको तुल मत दीजिए, समाज से मत जोड़िए इसको। पीड़ित परिवार को जितना से जितना हम लोग का है कि मदद मिले, न्याय मिले, उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। प्रजातंत्र प्रशासन प्रणाली में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। पक्ष का काम है काम करना, और विपक्ष का जो खामी है सरकार का उसको उजागर करना। लेकिन अच्छाई भी है उसका भी, उसके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापन करना, ये विपक्ष का काम है। उनको सिर्फ एक ही बात नजर आता है कि सरकार ऐसे कर रही है, सरकार गलत किया, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि इस सरकार के द्वारा लाखों आदमी को रोजगार दिया गया, इसके लिए कोई धन्यवाद देने का काम नहीं किया। बीजेपी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी को कहा था कि दुर्गा हैं, और उन्हें बड़ा आदर दिया था। तो उनसे सीख लेना चाहिए। और बराबर छोटी छोटी बात के लिए वो छोटे विचार को अपने विचार के साथ करते हैं। कल जो धरना का कार्यक्रम हुआ, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि एकदम फेलअप हुआ। जो होना चाहिए नाम के अनुरूप धरना का जो था कि इतना धरना, महाधरना, वास्तव में वो धरना से भी नीचे हुआ। सिर्फ आ गए, सारी लोग जान रहे हैं उनके बारे में कि ये सिर्फ कुछ बात को, छोटे बात को भी तूल दे देते हैं। कल ये भी नहीं कह सके, हम लोग जो अगले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें फोटो दिखाए थे, उसके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि प्रशासन को हम ये नहीं, उनको बोलना चाहिए कि यदि दोषी है तो उसको पकड़ा जाए। उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोले कि कोई जैसे बोल रहे हैं हमारे सांसद महोदय बोले, ललन बाबू बोले कि हम दोषी को बचावेंगे नहीं और निर्दोष को हम फंसावेंगे भी नहीं। हम सारे लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके हम चाहते हैं कि लखीसराय में अमन चैन कायम हो, लखीसराय का विकास हो, न कि झूठ मूठ के गलत बात करके लोगों को उलझावे। प्रशासन लगी हुई है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम लोग प्रशासन को न तक कोई तरह का दबाव बना रहे हैं, प्रशासन अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को सराहना भी करना चाहिए। और खास करके मैं नेता प्रतिपक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी बात को लेकर कभी ऐसा बात नहीं बोलें, उससे समाज में बड़ा गलत मैसेज जाता है और लोगों को जो अपने नाकामयाबी को छिपाने के लिए ऐसा बात बोला जाता है। क्योंकि जब विकास के लिए, जिसके पास विकास करने का मुद्दा है, जिसके विकास करना चाहते हैं, उनको ये छोटी छोटी बात से उलझना भी नहीं चाहिए। जब हम अखबार में पढ़ रहे थे, हम तो कल थे नहीं लेकिन अखबार पढ़ रहे थे कि हम लीगल नोटिस देंगे। क्या प्रजातंत्र में सारे बात बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि लीगल सब बात, आप जितना बात बोलते हैं, हम लोग कहाँ बोले कि उमेश शाह और जो लोग हैं बीजेपी के लोग, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम लोग तो कभी नहीं कहे कि उनको हम लीगल नोटिस देंगे। इसलिए प्रजातंत्र में सिर्फ प्रतिपक्ष को आलोचना ही नहीं करना है, प्रजातंत्र में अच्छे काम के लिए सराहना भी करना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। एक सवाल सर, भाजपा नेता आरोप लगा रहे थे कि अपराधी को सांसद ललन सिंह बचा रहे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अपराधी को तो कभी नहीं, उन्होंने तो कहा, स्पष्ट कहा, उनके घर पर गए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई भी हों। आदरणीय सांसद महोदय कहे कि यदि मेरे भाई भी हों और दोषी हों तो मैं उसको कहूंगा कि सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए, गलत फंसाना भी नहीं चाहिए, ये स्पष्ट उन्होंने कहा। तो क्या लग रहा है सर, बीजेपी
निर्दोष को फंसाना चाह रही है, राजनीति कर रही है इस पूरे मामले में। हम देखिए, ये मामला शुद्ध रूप से पुलिस प्रशासन पर निर्भर है। वो अपना काम कर रही है, पुलिस कर रही है काम। वो यदि सारा सबूत किसी के प्रति जुटता है कि हाँ है, तो प्रशासन काम करे। लेकिन हम इस साथ साथ यह भी कहना चाहते हैं कि यदि निर्दोष है तो उसको नहीं, निश्चित रूप से उसको फंसाना नहीं चाहिए। सर, एक सवाल आपसे आखिरी, नरसंहार में भाजपा नेता कहते थे नरसंहार में जब मुआवजा मिला तो इनको क्यों नहीं मिलेगा मुआवजा, आप सरकार में है, इस पर क्या पहल होगी आपकी? देखिए, सरकार का जो नियम है, जो तरीका है, यदि उस मापदंड में आ जाता है। लखीसराय में ही घटना घटी थी नरसंहार की, उसमें मिला था, इन्हें क्यों नहीं मिलेगा? ये भी तो नरसंहार की घटना। हम ये भी कह रहे हैं, जो प्रशासनिक बात है उसमें यदि मापदंड में आ जाता है तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसका जो दायरा है, उसका मापदंड है, उससे बात हम लोग करेंगे। हमारे नेता भी लगातार बात कर रहे हैं। उस पीड़ित परिवार के प्रति उनको भी संवेदना है, हमारे पूरे जदयू परिवार को संवेदना है। सर, आज 13 दिन हो गया, 13 दिनों के बाद भी इस पर कोई पहल नहीं की गई है सरकार की ओर से, जैसा भाजपा के नेता पहल किया गया है। हमारे सांसद महोदय उस समय, जिस समय पीड़ित परिवार वहाँ पटना में भर्ती थे, वहाँ के डॉक्टरों से संपर्क कर रहे थे, पुलिस प्रशासन से संपर्क कर रहे थे, डीआईजी से उन्होंने संपर्क किया था और कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो लोग दोषी हैं उनको निश्चित रूप से पकड़िए। ये घटना बड़ा दुखद घटना है, उन्होंने स्पष्ट कहा था और आज भी उस बात पर कायम है। तो सब लोग बता ही रहे हैं। और कल जो स्थिति देखे, वो महाधरना बोल के कितना लोग उनमें आया, वीडियो मंगा के देख ले। और एक चीज आप लोग को कह देते हैं, पागल का इलाज, का दिमाग का संतुलन खो गया है, उसका इलाज दवा से हो सकता है, गोली से नहीं। तो लगातार आए दिनों मैं माँ भारती के संतान जो अपने आप को कहते हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि गंदी राजनीति बंद करें। वो गंदी जो राजनीति कर रहे हैं, वो अपना गंदी राजनीति करना बंद करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको मैसेज कर रहा हूँ, जो समझ रहे होंगे माँ भारती के संतान जो कहते चलते हैं, और तो सब ऐसे है, क्योंकि एक ही वो है माँ भारती के संतान, और तो कोई है नहीं। तो उनको मैं जब बता देना चाहता हूँ फिर से दोबारा बोल के कि गंदी राजनीति बंद करें और पीड़िता को न्याय के लिए वो गुहार लगाए। न्याय के लिए वो क्या किए, पीड़िता के न्याय के लिए क्या किए, उनको बतावे न। दोषी निर्दोष को फंसाने का काम कर रहे हैं, निर्दोष का नाम अति कर रहे हैं, वो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई के लिए। वह जांच प्रशासन करेगी और निश्चित तौर पर अगर वो प्रशासन के दायरे में आते हैं, चाहे वो कोई रहे, हम रहे, हमारे तो सांसद महोदय स्पष्ट कर दिए थे, तो मेरा भाई भी रहेगा तो वो दोषी है तो उसको सजा निश्चित तौर पर मिलेगी। और ये तो हुआ सांसद महोदय पर कटाक्ष कर रहे थे, ये तो हुआ आकाश में थूकने के समान, वो आकाश में थूकने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कैसी राजनीति हो रही है, खारिज है? घटना तो दुखद है और ये बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माननीय विजय सिन्हा जी यहाँ दोनों आए यहाँ पीड़ित परिवार के लिए यहाँ न्याय का गुहार लगाने, लेकिन यहाँ न्याय का गुहार लगाने के लिए नहीं आए यहाँ, वो सिर्फ यहाँ जो है राजनीति करने के लिए। पूरा भाषण सुनिए प्रदेश अध्यक्ष महोदय का। तो कभी पूछ रहे थे अपने कार्यकर्ता से कि बिहार में दारू मिलता है तो कितना में मिलता है, तो उधर से बोल रहा था सभी लोग एक साथ एक स्वर में, आप लोग तो सुन ही रहे थे कि 1500 में मिलता है। इसके मतलब वो लोग डेली लाते हैं और कारोबार करते हैं, और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उनको भी जानकारी है। इसके मतलब सभी लोग सम्मिलित मिलकर उस शराब का सेवन करते हैं, तब तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ 1500 में मिल रहा है। हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि कितना में मिलता है। तो ये सब यहाँ, और पूरे भाषण में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का भाषण सुनिए, पूरा कभी यहाँ दरभंगा का चर्चा तो कभी दिल्ली का चर्चा यहाँ, और यहाँ अरविंद पासवान और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय और आदरणीय हमारे सांसद महोदय यहाँ लखीसराय में विकास की बात करते हैं। लखीसराय में वो जान क्या रहे हैं? लखीसराय एक एक गांव घूम के देखें कि विकास से वंचित नहीं है। आप दूसरे जगह का चिंता कीजिए, यहाँ लखीसराय की जनता यहाँ मन बना ली है। और लखीसराय में जो घटना हुआ है, हम लोग जदयू परिवार उनके प्रति संवेदनशील हैं और व्यक्त करते हैं कि उनका न्याय मिले। और हमारी पार्टी हर समय यहाँ
ये कहती है कि दोषी जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, चाहे कोई भी हो। और वो यहाँ आए थे तो न्याय लगाते, न्याय का गुहार उस परिवार के लिए यहाँ, लेकिन उस परिवार में यहाँ इलाहास पर राजनीति करने आए हैं। हमारे प्रतिपक्ष नेता महोदय आते हैं, सिर्फ भाषण, वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, हर समय लखीसराय या पूरे बिहार में प्रशासन, अरे उनका बात सुने तो प्रशासन सही है, उनका बात अगर गलत जो करने के लिए वो कहे नहीं सुने तो यहाँ प्रशासन गलत। नाम हुआ आपका? राजीव रंजन, उन्नी